ओके, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि इन दोनों को कंपेयर करने से क्या होगा कि जब आप विंडोज़ का जो ये प्रोग्राम है, जो विंडोज़ की एपीआई को यूज़ कर रहा है, जो लाइनक्स की एपीआई को यूज़ कर रहा है, ये दोनों प्रोग्राम्स एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एपीआईज़ को यूज़ करते हुए इन दोनों का जो आपके पास वेरिएशन है, वो आप नोट कीजिएगा। इसको हम एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। सर जी बेटा। सर वो आप फोर्क का एक दफा रिपीट कर देंगे, मुझे उसकी नहीं समझ आई सर, मेरा किसका पहले माइक नहीं। किसका सर रिपीट? फोर्क, फोर्क। एफ ओ आर। फोर्क जी जो है सर। वो एक फंक्शन है। फोर्क जो है वो एक फंक्शन है, जिसने क्या करना है कि उसने एक नया प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर देना है। ठीक है? ठीक है और सर। उसकी क्रिएशन का जो स्टेटस है वो रिटर्न कर देता है। तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि अगर वो लेस देन 0 है तो आपका नया प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ है, अगर वो इक्वल टू 0 है तो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद हम जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें एक्ट करते हैं। और सर पीआईडी। पीआईडी जो है वो प्रोसेस आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर। थैंक यू सर। उसके बाद है प्रोसेस की टर्मिनेशन। उसके लाइक जब होता ये है कि जब आपका प्रोसेस जो है उसने अपनी सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर लेती हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट कर देता है कि उसे एग्जिट किया जाए। ठीक है, उसको टर्मिनेट किया जाए। ये रिक्वेस्ट किस तरह से करेगा? वो एग्जिट स्टेटमेंट के जरिए जो है वो रिक्वेस्ट करेगा। इससे होगा क्या? ये स्टेटस और डाटा जो है वो चाइल्ड टू पेरेंट भेज देगा। ठीक है, यानी हर एक जो प्रोसेस होगा वो किसी ना किसी का चाइल्ड तो लाजमी होगा। जिस तरह हमने ये देखा था कि सिस्टम डेमन है, सिस्टम डेमन के बाद लॉगिन डेमन है, उसके बाद जो है वो आपका शेल है, उसके बाद जो है विम है और डिफरेंट चीजें हैं। यानी हर एक प्रोसेस जो है वो किसी ना किसी हायरार्की के लेवल के ऊपर आता है। तो जब भी वो एग्जिट करेगा तो उसके पेरेंट को नोटिफाई हो जाएगा, जो कि उसके लिए वेट करो। ठीक है। और उसके बाद क्या होंगे कि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो डीएलोकेट हो जाएंगे बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद प्रोसेस की टर्मिनेशन का दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो पेरेंट प्रोसेस है वो उसके ऊपर वेट करने की बजाय अबॉर्ट कॉल कर देता है, यानी वो अपने चाइल्ड जो है उनको अबॉर्ट कर देता है। तो उससे भी आपके जो चाइल्ड प्रोसेस हैं वो किल हो जाएंगे, वो टर्मिनेट हो जाएंगे। अब अबॉर्ट करने की क्या वजह हो सकती है कि एक चाइल्ड प्रोसेस था, उसने अपने से जितने अपने रिसोर्सेज उसको एलोकेट किए थे उससे ज्यादा यूज कर लिए, या जो टास्क उसने परफॉर्म करना था उसकी जरूरत नहीं रही, या ये है कि पेरेंट जो है वो एग्जिट कर रहा है। और यूजुअली होता ये है कि जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पेरेंट प्रोसेस जो है एग्जिट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो चाइल्ड प्रोसेस हैं उनको भी उनके लिए भी वो चाहता है कि वो भी एग्जिट करें। इसकी मैं एग्जांपल आपको यहाँ उसी से दिखाता हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पे एक, ये मेरे पास एक यूटिलिटी है। अ, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे कोई मैसेज नहीं देगा बल्कि ये क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसी को दोबारा से ओपन करता हूँ, गेट बैश, और इसके ऊपर मैं एक चाइल्ड प्रोसेस जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ। एसएसएच का मैंने चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर दिया। अब अगर इसको मैं यहाँ से किल करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि इसका एक चाइल्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो जब तक वो नहीं होगा तो ये, यानी ये मुझे वार्निंग ये बता रही है कि अगर मैं इसको किल कर देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ, तो इसका जो चाइल्ड होगा वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी बिल्कुल किल हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा मैं इसको चाइल्ड प्रोसेस को पहले एग्जिट करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एग्जिट का, तो मुझे कोई ऐसा मैसेज नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने प्रोसेस की टर्मिनेशन के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो बताई हैं। तो यहाँ पे मजीद उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं करता कि आपके जो चाइल्ड प्रोसेस हैं वो एग्जिस्ट करें विदाउट द पेरेंट प्रोसेस। तो उसमें कैस्केडिंग टर्मिनेशन भी हो सकती है। कैस्केडिंग टर्मिनेशन का मतलब ये है कि हायरार्की में अगर एक प्रोसेस जो है वो आप टर्मिनेट कर रहे हैं, उसने एक चाइल्ड प्रोसेस बनाया था, उसने एक चाइल्ड प्रोसेस बनाया था, उसने एक चाइल्ड प्रोसेस बनाया था,
तो उसके जितने भी चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो सारे के सारे जो है वो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद होता ये है कि जो आपका पेरेंट प्रोसेस होता है वो वेट के जरिए, वेट सिस्टम कॉल के जरिए वेट करता है फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती हैं कि अगर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए कोई पेरेंट जो है वो वेट नहीं कर रहा, अगर कोई पेरेंट जो है वो किसी चाइल्ड के लिए वेट नहीं कर रहा है तो वो चाइल्ड जब अपनी एग्जीक्यूशन खत्म भी कर लेगा तो तब भी वो मेमोरी के अंदर रहेगा, उससे प्रोसेस जो है वो डीएलोकेट नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि ये एक ज़ॉम्बी प्रोसेस। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ज़ॉम्बी प्रोसेस कौन सा होगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसके लिए कोई भी पेरेंट जो है वो वेट नहीं कर रहा है जिसकी टर्मिनेशन के लिए। ऑन द अदर हैंड आपके पास एक दूसरा प्रोसेस है कि एक पेरेंट जो है वो टर्मिनेट कर गया है विदाउट इन्वोकिंग अ वेट ऑन द चाइल्ड प्रोसेस, यानी एक पेरेंट ने चाइल्ड प्रोसेस के ऊपर कोई इन्वोक जो है वेट उसको इन्वोक नहीं किया लेकिन खुद वो टर्मिनेट कर गया, तो ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये ऑर्फन हो जाएगा। एंड्रॉयड का प्रोसेस इंपॉर्टेंस हायरार्की प्रोसेस जो है उनमें बेसिकली कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें प्रायोरिटी का भी कंसेप्ट होता है कि कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे हैं जो कम इंपॉर्टेंट है। तो जो एंड्रॉयड है वो फोरग्राउंड प्रोसेस जो है उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है विजिबल प्रोसेस की, उसके बाद होती है, उसके बाद सर्विस प्रोसेस की होती है, बैकग्राउंड प्रोसेस की होती है, और सबसे कम इंपॉर्टेंस जो है वो एम्प्टी प्रोसेस की होती है। तो जब भी जो एंड्रॉयड है उसने रिक्लेम करनी है मेमोरी या कोई भी रिसोर्सेज, तो वो किससे शुरू करता है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस हैं उनको किल करना शुरू करता है और उनसे रिसोर्सेज लेने शुरू करता है। फाइनली एक मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर, उसमें हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे क्रोम ब्राउजर की। ज्यादातर जो ब्राउजर हैं, कुछ ब्राउजर अभी भी ऐसे हैं जो कि सिंगल प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। सर के जी बेटा बताएं। ज़ॉम्बी और ऑर्फन में फर्क क्या है? ये तो सेम ही लग रहे हैं ज़ॉम्बी और ऑर्फन। बेटा ज़ोंबी वो है कि जिसके ऊपर किसी पेरेंट ने वेट कॉल नहीं किया लेकिन पेरेंट अभी चल रहा है। ठीक है, पेरेंट अभी, टर्मिनेट नहीं हुआ अभी। सही। हाँ जी। जी सर ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मल्टी प्रोसेस है, यानी ये इम्प्लीमेंट किया गया है कि जब ये मेमोरी में लोड होता है तो इसके 3 प्रोसेस जो है लोड होते हैं। और वो प्रोसेस कौन कौन से, एक ब्राउजर है, एक रेंडरर है और एक प्लगइन है। ब्राउजर किस काम के लिए होता है, यानी उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसने मैनेज करना है यूजर इंटरफेस को कि आपका क्लिक कहाँ पे हुआ, आपने नई कोई चीज ओपन की, या जो भी आपने यूआई के साथ मैनेज जो इंटरेक्शन करना है उसको ब्राउजर ने मैनेज करना है। उसके अलावा डिस्क और नेटवर्क आईओ को, यानी कुछ चीज आपने डाउनलोड की है वो आपके डाउनलोड्स में सेव होनी है, यानी डिस्क के ऊपर सेव होनी है, वो जो डिस्क के साथ कम्युनिकेशन है वो भी ब्राउजर ने करनी है। उसके अलावा जब भी आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि google.com खोल दो, तो वो नेटवर्क के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी ब्राउजर। दूसरा जो प्रोसेस है वो है रेंडरर। ये वेब पेजेस को रेंडर करता है, इसको पता है कि HTML के साथ किस तरह से डील करना है, जावास्क्रिप्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। और होता क्या है कि जब भी एक नया आप टैब जो है वो ओपन करते हैं तो एक नया रेंडरर प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, जब भी आप एक नया टैब जो है वो ओपन करते हैं तो एक नया रेंडरर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ब्राउजर वही रहता है, प्लगइन वही रहते हैं, लेकिन रेंडरर टैब जो है वो नया एग्जीक्यूट। तो इसको हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये एक ही ब्राउजर के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दिस रन्स इन अ सैंडबॉक्स रिस्ट्रिक्टिंग डिस्क एंड नेटवर्क आईओ, तो मिनिमाइजिंग इफेक्ट्स ऑन सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स। ठीक है, अब ब्राउजर जो है उसके ऊपर आपने सारी जिम्मेदारी डाल दी कि वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट कर दे रहा है कि जिससे जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, चाहे वो डिस्क के साथ हो, चाहे वो नेटवर्क के साथ हो, वो सारी ब्राउजर ने करनी है। और रेंडर जो है उसका काम सिर्फ ये है कि उसने पेजेस जो है उनको रेंडर करना है ताकि विजुअली वो आपको नजर आ सके। और फाइनल जो इसका प्रोसेस है वो प्लग इन है। प्लग इन बेसिकली हैंडल कर रहा होगा आपके जितने भी प्लग होंगे इसमें आपने इंस्टॉल किए। आपने कभी प्लग इन यूज किया क्रोम का? एनी वन ऑफ यू? नो सर, नो सर।
मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि प्लगइन क्या होते हैं। आपने यूज किए होंगे, शायद आपको उस तरह से ना देखा हो। ये आपके पास यहाँ पे ये जो आइकन आ रहे हैं, लाइक ये देखें, ये डीगो का आइकन है, ये भी मेरे पास एक प्लगइन है क्रोम का। ये ब्राउज विजडल है, यानी ये भी एक प्लगइन है। ये ग्रामरली का मेरे पास प्लगइन है। ये टैग का प्लगइन है। इससे होता ये है, टैग का प्लगइन के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं कोई भी यूआरएल खोलता हूँ तो उसका रेफरेंस ये जनरेट कर देता है। उसकी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस अगर मैंने कहीं पे कोड करना है तो उसको जनरेट कर देता है। तो ये जो था मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर जो हमने ब्राउजर का डिस्कस किया, इससे बाद जो है वो आई गेस के इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन शुरू हो रही है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए यही है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।